जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नील अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। चलिए बिना देर किए सत्संग स्टार्ट करते हैं गुरु जी महाराज का, और गुरु जी के मंत्र जाप को करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन सारी संगत जी को। जय गुरु जी। और आज मैं जो वर्णन अपना सत्संग का शेयर कर रहा हूँ उसकी एक एक माला पिरोकर मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ कनेक्शन मेरा 2012 में जुड़ा था, और 2012 में मैं अपने बिजनेस को लेके गुरुजी के दरबार गया था। उस टाइम मुझे किसी ने बताया था कि गुरुजी के दरबार में बहुत शक्ति, बहुत ताकत है, और आप गुरुजी को मानना शुरू करो और आपके सारे बिगड़ते सारे काम जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। 2012 से मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया, और मुझे रिलीफ भी मिला, मैं आपको बताऊं। और मेरा जो बरकत थी गुरुजी ने दी मुझे, मेरा काम भी बहुत अच्छा चला उन दिनों। लेकिन 2015 में कुछ ऐसी विपदाओं में मैं घिर गया जिससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। 2015 में संगत जी मैंने अपनी सबसे बड़ी बेटी का रिश्ता तय किया था। जब मैंने 2015 में अपनी सबसे बड़ी बेटी का रिश्ता तय किया, और 2015 में दिसंबर में 22 दिसंबर को उसकी शादी हुई, तब मैंने ये सोचा नहीं था कि उसके जीवन में इतना बड़ा तूफान आएगा जिसका प्रभाव मेरे पूरे परिवार पर पड़ेगा। संगत जी, एक्चुअली 2015 में शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून के लिए संगत जी कश्मीर गई थी। और हम सभी जानते हैं कि कश्मीर के हालात कैसे होते हैं, और 2015 में उस टाइम कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे। तो संगत जी 2015 में आतंकी हमला हुआ था कश्मीर के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें 4 लोगों की डेथ हुई थी। और जिस रिजॉर्ट में ये लोग रुके थे उस रिजॉर्ट के अंदर ही संगत जी वो टेररिस्ट थे, और उन टेररिस्टों में संगत जी एक चीज थी कि वो जहां जिसको देख रहे थे वहां मार रहे थे। संगत जी, इसी टेररिस्ट के उसमें मेरी बेटी को भी बहुत गंभीर चोट लगी गई थी, लेकिन मेरे जो दामाद थे वो नहीं बचे थे। मेरी बेटी बच गई थी लेकिन दामाद नहीं बचे थे। तो ये ऐसा टाइम पीरियड था हम लोगों के लिए। हमने सरकार से भी बहुत गुहार लगाई थी, बट आपको सब पता है कि सरकार कभी समय पे काम नहीं आती है, कभी समय पे साथ नहीं देती है। तो इसी वजह से संगत जी, मतलब मेरी बेटी को बहुत दुखों का, परेशानियों का सामना सहना पड़ा जब वो कश्मीर से हम उसको लेकर आए। संगत जी, वो संभलने योग्य नहीं थी। उस समय अपनी बेटी को देखकर मैं बहुत दुखी था, और उस टाइम संगत जी मैंने सिर्फ गुरुजी को ये कहा कि गुरुजी, अब ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा आपका है। अब किस कदर आपको इसे संभालना है वो आप जानो। संगत जी, गहरे डिप्रेशन में ये जा चुकी थी, गहरी चिंता में डूब चुकी थी, और इसके सोचने समझने की जो क्षमता थी वो लगभग संगत जी खत्म सी ही हो गई थी। उस टाइम पीरियड पे हमारे लिए बड़ा मुश्किल था अपनी बेटी को संभालना। संगत जी, ये लगा लो, उसके बाद उसने गुरुजी से जुड़ना शुरू किया, क्योंकि संगत जी उसको हमने सिर्फ एक ही चीज बताई कि बेटा, अगर तुझे कोई संभाल सकता है तो ये दरबार ही है।
वो शुरू से देखती आई थी कि पापा और मम्मी कैसे गुरुजी को मानते हैं, क्योंकि उसके सामने हम गुरुजी के पास जाते थे, बट वो गुरुजी को नहीं मानती थी। उसने आज तक गुरुजी को फॉलो नहीं किया था। लेकिन जब हमने उसको यही कहा कि बेटा तुझे संभालने वाला सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही है और कोई भी नहीं है इस धरती पे, तब संगत जी उसने गुरुजी को मानना शुरू की। संगत जी समय बीतता गया, समय बीतता गया। समय बीतने के बाद उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। और उसने एक दिन मुझसे ये सवाल पूछा कि पापा मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हुआ? शादी के कुछ दिन बाद ही आशीष को क्यों भगवान ने अपने पास बुला लिया? उसको हमने बहुत समझाया कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। बट संगत जी उसके लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल था, बड़ा कठिन था। तब संगत जी हमने उसको एक ही चीज कही कि अगर तेरा कोई सवाल है ना तो तू गुरु जी से कर, वही तुझे इस सवाल का जवाब भी देंगे और वही आंसर्स करेंगे। और संगत जी इस बात का जवाब गुरुजी ने उसको दिया। कुछ दिन बाद मेरी बेटी का मुझे कॉल आता है, बोलती है कि पापा मुझे मेरे सवाल का आंसर मिला और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरा जो आशीष है वो गुरुजी के पास है। और मैं बहुत खुश हूं कि गुरुजी के पास मेरा आशीष है, गुरुजी ने उसको अपने चरणों में जगह दी है। संगत जी बेटी ने जब ये बात मुझे बताई तो उसके चेहरे पे एक खुशी सी थी और उसने मुझे यही कहा कि पापा इतने दिनों बाद मैंने आशीष को देखा है तो मैं बहुत खुश हूं और वो गुरुजी के चरणों में है। गुरुजी ने मुझे यही कहा है कि तू फिक्र ना कर, तेरा आशीष मेरे पास है, जदों भी तू इसनू याद करेगी उसी टाइम मैं तेनू इसे दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने उसको संभाला, दिखाया। तो संगत जी पता है हमारा रिश्ता गुरुजी से ना बहुत जन्मों का है। गुरुजी एक का कल्याण नहीं करते, सबका कल्याण करते हैं। इसके अलावा संगत जी मरण और जीवन ये दोनों ईश्वर के हाथ में है। कब किसका बुलावा आ जाए ईश्वर जानता है, कब किसको पैदा होना है वो भी ईश्वर जानता है। और दोनों ही सूरत में भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। विश्वास और ट्रस्ट के साथ जब हम सब गुरुजी पे छोड़ देते हैं तो हमारे लिए जो बेटर होता है वही। तो मेरी बेटी को संभालने वाले गुरुजी हैं, उसको उसके दुख से बाहर निकालने वाले गुरुजी हैं। बाकी मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, सरकार की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। कुछ टाइम तक संगत जी पुलिस वाले आए, नेता वेता आए, फिर उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो गई और उसके बाद किसी को किसी की याद नहीं रही। लेकिन आज भी मेरी बेटी गुरुजी पे बहुत ट्रस्ट करती है, विश्वास करती है और उसे पूरा यकीन हो चुका है कि गुरुजी के पास उसका आशीष है। हम लोगों ने बहुत फोर्स किया उसको शादी करने के लिए बट उसने नहीं की। उसका मानना यही था कि मेरे जीवन में एक ही जीवन साथी था। अब मेरा जो जीवन है वो श्री प्रभु गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित है, इनके अलावा मेरा कोई और नहीं है। तो देखिए संगत जी करने कराने वाले गुरुजी हैं और हम तो मैं ये नहीं कहूंगा संगत जी कि गुरुजी ने हमारे जीवन में कुछ नहीं किया, गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए। रही आशीष की बात तो संगत जी जितना जिसका समय लिखा है उसे उतना ही जीना है और उसके बाद आप सभी जानते हैं जाना कहाँ है। और आज मेरी बेटी संगत जी, आपने रोहिणी में एक छोटा मंदिर भी सुना होगा, उसने एक आश्रम खोल रखा है, वहाँ पे गुरुजी की सेवा करती है। कुछ संगत भी रहती हैं वहाँ पे जो बेघर हैं, जो दुखी हैं। मेरी बेटी का एक अनाथ आश्रम भी है जो कि आपको हरियाणा में मिल जाएगा गुरुजी के नाम से। बाकी वो एक स्कूल भी चलाती है जिसे प्ले स्कूल बोलते हैं, नर्सरी से 8th क्लास तक वो स्कूल चलाती है जिसमें बच्चे हैं। तो
संगत जी बस यही है कि गुरुजी उसको प्रेरित कर रहे हैं हर चीज से बाहर निकालने की, हर चीज ब्लेस कर रहे हैं। बाकी संकट तो इसके ऊपर बहुत आए हैं, गुरुजी निकालते ही गए हैं। मेरी 2 बेटियां और हैं, वो खुश हैं, उनके जीवन में बहुत खुशहाली है। लेकिन बड़ी बेटी के विवाह में संगत जी हमने बहुत कल्पनाएं की थी कि हमेशा खुश रहेगी। मेरी बेटी ने ना शुरू से ही दुख उठाए हैं, शुरू से उसके हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं रहे। उसने अपने जीवन का संघर्ष करके अपनी दोनों बहनों को खुशियां दी, पढ़ाई में इंटेलिजेंट, हर चीज में इंटेलिजेंट। हमें बड़ा गर्व था अपनी बेटी पे। बट उसके साथ ऐसा हुआ ना, तो कहीं ना कहीं दुख हमारे मन में आता ही है और दुख रहता ही है। बाकी ट्रस्ट है गुरुजी पे, विश्वास है, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। आगे भी गुरुजी ठीक करेंगे, आगे भी गुरुजी उसको हिम्मत देंगे, ताकत देंगे। मैं तो यही कहूँगा संगत जी कि अपना जीवन गुरुजी को समर्पित करो, आसान हो जाएगा। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल संगत जी इसी चीज को विराम करूँगा। मेरे को आता नहीं है सत्संग साझा करना, लेकिन फिर भी गुरुजी की आज्ञा से मैं कर रहा हूँ। मेरी पत्नी चाहती थी मैं करूँ ये सत्संग साझा, तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अंकल का सत्संग बहुत प्यारा था, बट ठीक है, गुरुजी जैसे बुलवाते हैं, जैसे साझा करवाते हैं, हम सभी जानते हैं गुरुजी की मर्जी होती है। बाकी संगत जी यही कहूँगी कि गुरुजी सबके दुख दूर करो, सबको अपनी शरण में लो। सत्संग आपको पसंद आए तो संगत जी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और इसके अलावा आप भी अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखिए, और संगत जी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाकी संगत जी एक बात बताऊं, मेरे को गुरुजी जैसी भी सेवा देते हैं, जो भी सेवा देते हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे सत्संग छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी को आता हो, किसी को नहीं आता हो। लेकिन मुझे ये पता है कि गुरुजी अपने हृदय से जो भी संगतों के मुंह से बुलवा के मुझे लिखवा के भिजवाते हैं, वो मेरा काम है साझा करना, और मैं उसे करती हूँ। मैं किसी की नहीं सुनती, मैं सिर्फ गुरुजी की सुनती हूँ। और अंकल की आवाज़ में ही, अंकल के शब्दों में ही मैंने आपको सत्संग साझा किया है। कोई भूल चुको तो क्षमा करना। यही मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।